नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं गाइस आईटीसी लिमिटेड की। और आईटीसी में देखिए, बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला तो मैंने बहुत दिन से इस पर वीडियो नहीं बनाया। रीज़न ये था कि मुझे कुछ कह लीजिए ना न्यूज़ थी और प्लस कोई ऐसा ना ट्रिगर पॉइंट दिख रहा था ना कोई सपोर्ट दिख रहा था और कोई ऐसी वजह नहीं दिख रही जिस कारण आईटीसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 2-4 रुपए ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो क्या है और प्लस जो उसके रीजंस दिए गए हैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग हम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.07% की तेजी, कितना 1.07% की तेजी है ये, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये तेजी या गिरावट पिछले 6 महीने में आप देखिए, यह गिरा 208 रुपए तक अगर मान लीजिए गया था ये, वहां से इसने पीक रिटर्न लगभग 34% ज़्यादा दिए हैं दोस्तों, मोर देन 34%। और ये सिर्फ 34% की बात है दोस्तों, और ये सिर्फ 34% बात नहीं है, ये तो सिर्फ इसने लगभग आप देखिएगा 24 फरवरी से लेकर के मई तक दिए हैं, ठीक है, केवल 2-3 महीनों के अंदर। आईटीसी ने इतने ज़्यादा मौके दिए हैं एक्यूमुलेशन के, और इसीलिए ये जो बार बार मैं हर वीडियो में एक्यूमुलेट करना, आराम से वक्त देना अपने स्टॉक्स को, लॉन्ग टर्म के लिए रहना, इसलिए कहा जाता है दोस्तों। देखिए, फ्रस्ट्रेशन आईटीसी ने निवेशकों को बहुत बेइंतहा दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं जो अचानक से कुछ भी टारगेट ले आते हैं, कुछ भी रिपोर्ट ले आते हैं। मुझे याद है आईटीसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जो मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटी ने दी थी फॉरेन की, और किसी ब्रोकरेज फंड ने भी उसको बैक किया था। उसने कहा था कि ये रिटर्न ही नहीं दे सकता, इसमें सिर्फ गिरावट होगी। और बड़ी बातें होती थी ईएसजी की, ईएसजी ये होना चाहिए, ईएसजी वो होना चाहिए। लेकिन देखिए, फंडामेंटल आज भी एक ही चीज़ है, और वो है ये, आप साफ साफ पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होगा शेयर नहीं भागेंगे उतने तेज। और देखिए, ईएसजी तभी तक काम आ रहा था जब मार्केट में भर भर के लिक्विडिटी थी, आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस थे, आप ऐसे ऐसे कह लीजिए इतने रिस्क भरे पड़े स्टॉक्स में निवेश लगा रहे थे, इतने पैसे डाल रहे थे आईटीसी जैसे कह लीजिए सेफ हेवन को छोड़ करके। अब क्या होता है, और आप क्या, और रिपोर्ट्स में बड़ी बड़ी बातें होती थी, भाई ईएसजी होंगे कि इन्वायरमेंट है, सिन स्टॉक है, बिल्कुल मत कीजिए। अचानक से चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब लिक्विडिटी बाजार से निकल जाती है। ये स्टॉक को इतना तेज भगाया जा रहा है, और देखिए इतने बड़े बड़े स्टॉक गिर चुके हैं, ये हिल नहीं रहा है। मानता हूँ ये कुछ बहुत तेज नहीं भाग रहा, लेकिन गिर भी नहीं रहा है। और देखिए, इसीलिए हमेशा कहता हूँ मैं कि लॉन्ग टर्म में रहिए और निवेश से पहले अपनी कंपनी की पढ़ाई कीजिए। अगर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म की सोचें, गिरावट में एक्यूमुलेट करें। और इसका सीधा साधा एग्जांपल आपके सामने अमर राजा बैटरी है। मैं ह्यूज लॉस में बैठा हूँ आज भी उसमें दोस्तों, ठीक है। मैं आपको डिस्क्लोजर ओपन दे दूं, मेरी पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन एक भी शेयर मैंने उसमें सेल नहीं किया है। कन्विक्शन है, प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में शायद उसकी थोड़ी बहुत और हो सकती है, आज फिर वो लगभग 450 के आसपास तक गया है, लेकिन मेरी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन उस स्टॉक में बिल्कुल भी डगमगाई नहीं है। मैं आज भी उतनी ही कन्विक्शन से उस स्टॉक को लेकर के कह लीजिए निश्चिंत हूँ। अब बात करते हैं कि भाई खबर क्या हुई है, तो देखिए ITC share price edged higher intraday on June 16 after Motilal Oswal upgraded the stock to buy from neutral. न्यूट्रल से डायरेक्ट बाई की रेटिंग दी गई दोस्तों, अपग्रेड किया गया मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। द डोमेस्टिक रिसर्च एंड ब्रोकिंग फर्म हैज अ टारगेट ऑफ ₹335 पर शेयर एंड अपसाइड ऑफ 27%। करंट शेयर प्राइस से भी 27% की तेजी की बातें हो रही हैं, लगभग 335 का टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है। According to Motilal Oswal, better than expected demand recovery, healthy margin, outlook on cigarettes, sales momentum in the FMCG business, ठीक है। देखिए, जो रिजल्ट आया Q4 का, उस पर डिमांड जो थी वो शानदार थी, मार्जिन बहुत हेल्दी थे, सिगरेट सेल के मोमेंटम में बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा आउटलुक था इन FMCG बिजनेस। लोअर ड्रैग फ्रॉम द होटल बिजनेस, उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी होटल बिजनेस में, एंड बेटर कैपिटल एलोकेशन इन रिसेंट ईयर्स लेड टू अपग्रेड। और देखिए, जो इनकी सीईओ साहब हैं दोस्तों आईटीसी के, वो बहुत लंबे समय से एक ही बात कह रहे थे कि भाई
हम लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी को ऐसी ऐसी जगह में निवेश करके कंपनी को खड़ा करना चाह रहे हैं कि फंडामेंटली वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। और देखिए उन्होंने किया, बहुत शानदार पैसों को एलोकेट किया और शानदार तेजी आज दिख रही है स्टॉक में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईटीसी के लिए, क्योंकि देखिए आज भी आईटीसी का मेन बिजनेस सिन बिजनेस है, ठीक है। और देखिए अ स्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट फॉर सिगरेट इन recent years has allowed ITC to calibrate price increases to avoid a disruption in demand। सिगरेट का जो टैक्स है वो सरकार ने बहुत समय से स्टेबल रखा है और ये आईटीसी के बिजनेस के लिए, आईटीसी के बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखिए वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू एंड शुड रिजल्ट इन इम्प्रूव सिगरेट वॉल्यूम्स एंड अर्निंग विजिबिलिटी ओवर द मीडियम टर्म। और ये जो ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहने वाला है और इससे जो सिगरेट के वॉल्यूम है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए प्राइस उतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, टैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो जिसके कारण अब जो वॉल्यूम है सिगरेट की वो बढ़ेंगे और अर्निंग विजिबिलिटी मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सरकार अगर इसमें टैक्स बढ़ाती भी है, सपोज कीजिए, क्योंकि टैक्स बढ़ाना ना बढ़ाना ये सरकार के हाथ में हमेशा रहेगा, शायद सरकार थोड़ी बहुत टैक्स और बढ़ा दे। और बल्कि बात तो ये चल रही थी कि जो इस बार जो बजट गया है वहाँ पे 10% टैक्स हाइक की बात चल रही थी। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये ना, ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ चुके हैं सिगरेट्स में कि और बढ़ाना इलीगल बिजनेस, इलीगल सिगरेट्स और जो कह लीजिए रेवेन्यू चोरी है सरकार को जो सहनी पड़ती है वो बहुत बढ़ जाती है, जिस कारण जो रीज़न है बढ़ाने का वो फुलफिल नहीं हो पाता। The breadth of ITC's FMCG product portfolio gives it an advantage in a rapidly changing demand environment. Its leadership position in some category gives its pricing power to offset incremental input cost pressure in other categories where pricing power is not as strong। देखिए जहाँ तक बात है प्राइसिंग पावर की, तो ऐसे कई प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसमें आईटीसी के पास आप कह सकते हैं कि भाई प्राइसिंग पावर है, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन में है, वहाँ पे वो प्राइस बढ़ा सकता है और उस चीज़ का फ़ायदा वो लेता है अदर कैटेगरी में प्राइजेस को मेंटेन रखने में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ देखिए आईटीसी के बहुत बहुत ज़्यादा फेवर में है और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये चीज़ें इसके फेवर में ही रहेंगी। और आईटीसी मुझे फॉर अ लॉन्गर टर्म ना कल खराब लगता था ना आज खराब लगता है। ईएसजी नॉर्म मैं आपको बता दूं, ईएसजी नॉर्म एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जहाँ पे कहा जा रहा था कि ईएसजी नॉर्म अब जा चुके हैं, क्योंकि देखिए पैसे ही नहीं रहेंगे बाजार में तो आप निवेश कहाँ करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तब तो आप चीज़ें देखेंगे, नॉर्म्स देखेंगे, अगर नहीं है तो ऐसे स्टॉक में आप निवेश करेंगे जो आपको कांस्टेंट डिविडेंड देता हो, डिविडेंड की भी कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि आईटीसी ज़बरदस्त डिविडेंड स्टॉक है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें आईटीसी के फेवर में रहती हैं और आप जो ये तेज़ी देख रहे हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।